नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 22 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे संसाधनों की और बात करेंगे संसाधनों के संरक्षण की। ओके, संसाधन क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। इस वक्त आपके चारों तरफ जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सभी काम की वस्तुएं, तो उन्हें हम संसाधन कहेंगे। इस वक्त जो भी वस्तुएं आपके पास है वो भी संसाधन है, जैसे बुक्स होगी, नोटबुक्स होगा, पेन, पेंसिल, सेल फोन, ईयरफोन, ये सभी संसाधन है, क्योंकि ये सभी हमारे काम की वस्तुएं हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरतों को पूरा करिए। अब बात आती है संसाधनों का संरक्षण कैसे और क्यों, ये हम आज की इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है, यानी अगर संसाधन नहीं होंगे, खनिज संसाधन या ऊर्जा संसाधन, तो आर्थिक विकास रुक जाएगा या फिर ठप हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोएस्क का ले सकते हैं। मान लीजिए लोएस्क ना हो तो क्या होगा? जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, उसके निर्माण में, उसको बनाने में भी लोएस्क का प्रयोग किया गया। ऐसे ही जो बाहर से आपको आवाजें सुनाई दे रही होगी या फिर जो सड़क पर दौड़ते व्हीकल अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वो उसमें किसका प्रयोग किया गया? लोएस्क का प्रयोग किया गया। या फिर जो फ्लाईओवर जिससे आप गुजरते हो, उसमें भी लोएस्क का प्रयोग किया गया। ट्रेन या मेट्रो, वहां पर भी लोएस्क के बिना गुजारा नहीं होने वाला। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने लिया। ऐसे ही जितने भी हमारे संसाधन है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है, वो आर्थिक विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वहां पर भी खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। चाहे वो मशीनों के निर्माण में हो, चाहे मशीनों के चलाने के लिए हो, तो दोनों ही तरीके से हमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों की जरूरत होती है। अब इन संसाधन जब इतने महत्वपूर्ण है, ये संसाधन कि आर्थिक विकास इनके बिना रुक जाएगा या फिर हमारी कृषि का, उद्योगों का, परिवहन का विकास रुक जाएगा, तो इन संसाधनों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन करना बेहद जरूरी है। कंजर्वेशन का अर्थ होता है बचत करना या फिर सोच समझकर इनका प्रयोग करना। ओके, इनको वाइजली यूज करना, उसे हम कंजर्वेशन या संरक्षण कहेंगे। अब संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्यों करें। पहला ये कि ये संसाधन सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में कोई भी वस्तु जब सीमित मात्रा में हो तो उसकी बचत हमें करनी होती है। आपके घर में जो वस्तु सीमित मात्रा में, उसकी आप बचत करते हो, सोच समझ के प्रयोग करते हो ना, तो ऐसे ही संसाधनों के साथ है। दूसरे ये कि इनमें से कुछ संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है। अब जो अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनको केवल हम एक बार प्रयोग करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ऐसे संसाधनों की बचत करना, उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व बन जाता है। ओके, ये दूसरा कारण हो गया, यानी कि पहला ये सीमित मात्रा में, दूसरा कुछ संसाधन अनवीकरणीय है, इसलिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तीसरा जो इसका कारण होता है कि क्यों इनका संरक्षण किया जाए, तो तीसरा कारण है कुछ संसाधन बहुमूल्य है। जैसे सोना, चांदी, टिटेनियम की बात की जाए, अब जो बहुमूल्य, बेशकीमती चीजें होती है, तो उनका संरक्षण करना तो बनता है। ओके, चौथा जो इसके पीछे कारण है कि क्यों इनका संरक्षण किया जाए, वो है सतत पोषणीय विकास के लिए। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला विकास। यानी हमें ये चीजें अगर आने वाली पीढ़ी को सौंपनी है, तो हमें इनका अभी से संरक्षण करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? ये तो अभी खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? हम कुछ नहीं दे पाएंगे। ओके, ऐसे ही पर्यावरण को नुकसान अगर हमें नहीं पहुंचाना है, एक तालमेल बना करके चलना है, तो इनका संरक्षण आवश्यक है। तो ये चार कारण आप लिख दोगे तो काफी रहेगा। पहला, संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सीमित मात्रा में, अनलिमिटेड नहीं है कि ये खत्म ही नहीं होंगे। ओके, दूसरा, इनका संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि काफी सारे संसाधन अनवीकरण योग्य है, जो समाप्त हो जाएंगे, समाप्य संसाधन है। तीसरा, काफी सारे संसाधन बहुमूल्य है। चौथा, सतत पोषणीय विकास के लिए या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए भी इनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। अब बात आती है कि इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज संसाधनों की। तो पहला जो तरीका है कि इनके संरक्षण का, वो है कि खनिजों का प्रयोग सुनियोजित और सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए कि हमें कितना प्रयोग में लाना है, कहां प्रयोग में लाना है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ योजना बना करके इनका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक इनका संरक्षण हो पाएगा। दूसरा ये कि निम्न कोटि के जो अयस्क है, उनका कम लागत पर उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया। जैसे निम्न
कोटि के, जो कम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ऐसे एस्क जिनका प्रयोग हम नहीं करें, तो ऐसी एस्कों का भी हम नई टेक्नोलॉजी, तकनीक की सहायता से प्रयोग करना शुरू कर दें, ताकि जो अच्छी क्वालिटी के जो हमारे एस्क हैं, खनिज है, उनकी हम बचत कर पाएं। ओके, तो जो निम्न क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के जो एस्क है, उनका भी हमें प्रयोग करना होगा। इससे भी संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी। तीसरा जो तरीका है, संसाधनों का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल, और उनको रीयूज, पुनः उपयोग किया जाए। पुनर्चक्रण जैसे लोहा है, ओके, उसको हमने कोई वस्तु, जैसे आपके घर में कूलर है, अब कूलर है, उसका पुनर्चक्रण किया जाए, उससे दोबारा कोई वस्तु बनाई जा सकती है ना, जब पुराना हो गया। ओके, तो उसका पुनर्चक्रण किया जाए। कुछ जो मेटल्स हैं, धातुएं, उनका पुनर्चक्रण हो सकता है, सभी का हो सकता है। ओके, ऐसे रीयूज किया जाए। कोई वस्तु है, यूज एंड थ्रो ना हो, एक बार प्रयोग में लाए, उसके बाद उसको दोबारा रीयूज किया जाए। इससे भी संसाधनों की जो डिमांड है, मांग है, वो कम होगी। चौथा तरीका है अन्य प्रतिस्थापनों। प्रतिस्थापन क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु काम में आ सकती है, तो वो हम क्यों ना प्रयोग में लाएं। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉयल का प्रयोग करते हैं, जैसे हम खाना स्कूल में लेके जाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स लेके जाते होंगे, एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग करते हैं, उसकी जगह पर अगर हम कागज़ का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। ऐसे ही जैसे हम ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग में लेके आते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं, इसकी जगह अगर हम ई व्हीकल का प्रयोग करें तो संसाधनों का संरक्षण होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही ये 4 उपाय हो सकते हैं जिससे हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। पहला उपाय, पहला जो तरीका है कि इनका सही प्रबंधन होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा है, हमें निम्न कोटि के जो एस्क हैं, ओके, घटिया क्वालिटी के जो एस्क हैं, उनका प्रयोग करने के लिए नई तकनीक विकसित करनी चाहिए। तीसरा है, हमें संसाधनों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी कि रिसाइकलिंग और रीयूज इनका करना चाहिए। और चौथा है सब्स्टिट्यूट, यानी कि प्रतिस्थापन है, उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि वो वस्तु जो ज़्यादा कीमती है या उसकी जगह वो वस्तु हम प्रयोग में लेके आए जो आसानी से उपलब्ध है या फिर नवीकरणीय संसाधन है। ओके, तो ये हो गया खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी ऊर्जा संसाधन हैं। अब ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? पहला है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ओके, बायोगैस है, ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इनको एक बार प्रयोग में लेके आए, उसके बाद दोबारा इसको उत्पादन किया जा सकता है। हमने सौर ऊर्जा का आज प्रयोग किया, कल फिर सूरज निकलेगा। पवन ऊर्जा का आज प्रयोग किया, कल फिर पवन चलेगी। ओके, तो ऐसे नवीकरणीय संसाधन है, उनका प्रयोग करने चाहिए। किसके स्थान पर? जो हमारे गैर नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उनकी जगह हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ओके, पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा ये कि निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, जैसे कार पूलिंग होती है। अब एक व्यक्ति जा रहा है, एक बंदा जा रहा है, उसकी जगह अगर 4 बैठ के जाएंगे तो एडवांटेज होगा ना, फायदा होगा, बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? ईंधन की बचत होगी, संसाधनों का संरक्षण होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। ओके, तीसरा जो इसका प्रयोग है, तीसरा जो उपाय है वो है कि जब उपयोग ना हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए। आमतौर पे ये होता है कि हम घर में एक ही रूम में बैठे होते हैं लेकिन फैन चल रहे होते हैं। अब ये जो बिजली बनती है, भूतापीय बिजली जो बनती है, वो किससे बनती है? कोयले से बनती है। तो ऐसे हम ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकते हैं इस तरीके से भी। ओके, उसके साथ साथ हम ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे LED है, इसका उपयोग हो गया, या फिर जिस तरीके से हम जो भी लेके आते हैं इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लेके आते हैं, या रेफ्रिजरेटर, फ्रीज घर में लेके आए तो उसके ऊपर स्टार दिए होते हैं। स्टार जितने अधिक होंगे उतना ही ऊर्जा का उसमें कम प्रयोग होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मिनिमम 3 स्टार तो वो चीज़ें हो जो हम घर में लेके आते हैं। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिनसे हम खनिजों का तथा ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट में और बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। क्योंकि हमारी वर्कशीट ही काफ़ी आसान थी तो प्रश्नोत्तर भी काफ़ी आसान रहेंगे। इसमें टोटल हमारे 3 क्वेश्चंस दिए गए, 3 प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ओके, तो पहला कि संसाधन हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। अब आर्थिक विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें संसाधनों का संरक्षण करना होगा। दूसरा, संसाधन सीमित मात्रा में,
जब कोई वस्तु सीमित मात्रा में तो उसका संरक्षण हमें करना होगा। तीसरा, कुछ संसाधन अनवीकरणीय या फिर बहुमूल्य, तो ऐसे संसाधनों का संरक्षण करना भी आवश्यक है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन है, अगर एक बार प्रयोग किया खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला है, जिस रफ्तार से हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं 2040 तक इंडिया से गायब होने वाला है, फिर क्या होगा? फिर ये यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा, म्यूजियम में देख पाएंगे इनको। ओके, तो ऐसे संसाधनों का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। ऐसे ही सतत पोषणीय विकास के लिए, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड जो हम क्वेश्चन रहेगा, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हमें बताना है अपने दैनिक जीवन में। ओके, हम कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हो? पहला, खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण करके यानी कि रिसाइकिल करके। जैसे स्क्रैप लोहा है या फिर कोई भी पुराना टूटा फूटा जो आपके घर में बर्तन होते हैं, तो उनको हम दोबारा अगर दे दें तो उसका पुनर्चक्रण होगा, तो इससे संसाधनों के संरक्षण में हम योगदान दे सकते हैं। दूसरा, खनिजों का पुनः उपयोग करके जो भी खनिज हैं उनका रीयूज किया जा सकता है। खनिज संसाधनों का, जरूरी नहीं कि सिर्फ खनिजों का, संसाधनों का हम रीयूज कर सकते हैं किसी वस्तु का। जैसे आप प्लास्टिक देखते हो तो उसका रीयूज करेंगे, आपको लगता है कि ये तो खनिज थोड़ा ही हुआ, ये तो प्लास्टिक हुआ, लेकिन जब प्लास्टिक बनता तो उसमें पेट्रोलियम पर आधारित ये उद्योग है, तो पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। तो ऐसे हम किसी वस्तु का पुनः उपयोग करके, पुनर्चक्रण करके हम संसाधनों का संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी अन्य विकल्पों का उपयोग करके सब्स्टिट्यूट जो है, सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम फॉयल है, उसकी जगह पे हम कागज़ को प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हम खाने को लपेट सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम ऊर्जा संसाधन, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय की जगह हम कारपूलिंग कर सकते हैं, हम ई व्हीकल का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं, तो इससे भी खनिज संसाधनों का संरक्षण में हमारा योगदान हम दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा, थर्ड और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या करनी है हमें कि ऊर्जा की बचत है वो ऊर्जा के उत्पादन के समान है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देने की कैसे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो यह कथन सही है कि ऊर्जा संसाधनों की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इसके लिए हमें ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं। ओके, दूसरा, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बिजली की बचत होगी। जैसे LED जो है उसका अगर हम प्रयोग करें तो बिजली की बचत होगी, और अगर बिजली की बचत होगी तो ऊर्जा संसाधनों की बचत होगी। ओके, जब प्रयोग में ना हो तब बिजली के मेन स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए। जैसे स्विच नहीं लगा होना चाहिए, उसके मेन स्विच को ही बंद कर देना चाहिए, स्विच को हटा देना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब हम ऊर्जा संसाधनों की बचत करेंगे तो ये ऊर्जा उत्पन्न के ही समान, उसके उत्पादन के ही समान होता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।